हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर का होगा। एंड तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीकली करंट अफेयर 1 नवंबर से 7 नवंबर 2025। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने मलेशिया की कुआलालंपुर में कितने वर्षों के लिए ऐतिहासिक रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, भारत और अमेरिका ने मलेशिया के कुआलालंपुर, जो मलेशिया की राजधानी भी है, वहां पर 10 वर्षीय रक्षा ढांचे 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर ईस्ट एशिया समिट के आयोजन के दौरान हुआ। इस फ्रेमवर्क में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और यूएसए के समकक्ष पीटर हेंगसेथ ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों बात आई है मलेशिया की, तो क्वेश्चन बनेगा कि जो ईस्ट एशिया समिट इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है। और यहाँ पर भारत और अमेरिका ने मलेशिया के कुआलालंपुर में ऐतिहासिक रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं 10 ईयर के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत की तरफ से मलेशिया किस ओर है। तो जियोग्राफी में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोस्तों जैसे हो गया इंडिया का मैप, ठीक है, और मान लेना अपने को एग्जैक्ट नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों कौन सा, बांग्लादेश। और फिर यहाँ पे नीचे चलते हैं तो म्यांमार आता है। म्यांमार के नीचे थोड़ा चलें तो यहाँ पे आता है थाईलैंड। और थाईलैंड के नीचे चलते हैं तब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे आता है मलेशिया। तो यहाँ पे है दोस्तों मलेशिया की जो लोकेशन है मलेशिया कंट्री की, वो यहाँ पे है और इसकी राजधानी होगी कुआलालंपुर। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दोस्तों मलेशिया, यहाँ पे इसकी लोकेशन है मलेशिया, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में भारत ने आधिकारिक रूप से किस देश में स्थित आईनी एयरबेस पर अपना संचालन बंद कर दिया? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान में दोस्तों अभी भारत ने आईनी एयरबेस जो है वहाँ पर अपना संचालन क्या कर दिया है, आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। तो आइए दोस्तों बात आई है तजाकिस्तान की। तो भारत की तरफ से तजाकिस्तान किस तरफ है लोकेशन से देखते हैं। तो ये दोस्तों भारत का मैप हो गया और यहाँ पे है अपना पड़ोसी देश नल्ला पाकिस्तान। और पाकिस्तान के ऊपर अपन बात करें तो यहाँ पे है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है दोस्तों ओनली फॉर लद्दाख जो अपना स्टेट है उससे लगती है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान की है जो 5 राज्यों से लगती है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी है कि लद्दाख में पंगू राज, क्या है, लद्दाख में पंगू राज। तो ये दोस्तों लद्दाख हो गया। ये 5 जो स्टेट है वो पाकिस्तान से लगते हैं। लद्दाख हो गया, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो अपन बात करें तजाकिस्तान की, तो अफगानिस्तान के ऊपर दोस्तों यहाँ पे है तजाकिस्तान। तो यहाँ पे दोस्तों ये तजाकिस्तान है, यहाँ पर अभी भारत ने आधिकारिक रूप से जो आईनी एयरबेस है उसको संचालन उसका क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अफगानिस्तान की कैपिटल की बात करें तो वो हो जाएगी कौन सी, काबुल, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। और जो तजाकिस्तान है उसकी हो जाएगी दुशांबे। तैसे तजाकिस्तान और तैसे दुशांबे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ये है दोस्तों तजाकिस्तान है उसकी लोकेशन और दुशांबे इसकी है जो कैपिटल हो जाएगी। इंडिया के बाद यहाँ पे अपना जो आतंकवादी देश है पड़ोसी पाकिस्तान, और यहाँ पे है दोस्तों अफगानिस्तान, और यहाँ पे दोस्तों जो है ये है तजाकिस्तान। आईनी एयरबेस है, इसे दोस्तों यहाँ का संचालन जो है बंद कर दिया है भारत ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये दोस्तों 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 67। 6 और 7 दोस्तों, यह शब्द आजकल की जो दोस्तों जो जेन जी
जेनजी पीढ़ी द्वारा दोस्तों जो ऑनलाइन हास्य कॉमेडी और वाइब्स लाने के उपयोग में किया जाता है। इस प्रकार 6 और 7 ये दोस्तों जो है इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। 6 7 को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। यह शब्द आजकल की जो जेनजी पीढ़ी द्वारा दोस्तों ऑनलाइन हास्य कॉमेडी वाइब्स लाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इंटरनेट संस्कृति का प्रतीक बन गया है। और दोस्तों जो अन्य फैक्ट है उसमें जो है 2024 के अंदर एक दोस्तों जो अपने रैपर स्क्रिला के गाना रिलीज हुआ था, उसमें दोस्तों 6 7 का भी यूज हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है दिसंबर 2025 से दूसरे राज्य से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किस भारतीय राज्य सरकार ने की है? तो दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड ने दोस्तों जो दूसरे राज्यों से जो वाहन आते हैं उन पे ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा की है। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करें अपन तो उत्तराखंड की दोस्तों जो कैपिटल है वो क्या है? वो है देहरादून। उत्तराखंड की लोकेशन की अपन बात करें तो इंडिया के अंदर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो उत्तराखंड की लोकेशन है, और ये देखते हैं एक बार उत्तराखंड अपन मैप बनाते हैं उत्तराखंड का। तो ये दोस्तों उत्तराखंड है और यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे नेपाल से यहाँ पे बॉर्डर बनाता है सबसे लंबा, और ये उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें वो क्या होगी? वो होगी देहरादून, देहरादून। और एक कैपिटल और है दोस्तों जिसका नाम है गैरसैंण। तो ये दो दोस्तों कैपिटल है उत्तराखंड की। और यहाँ पे दोस्तों जो अपन बात करें जो मुख्य यहाँ के जो शहर है या जिले हैं उनकी बात करें तो पवित्र स्थल केदारनाथ ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है। और केदारनाथ के बाद यहाँ पे पास में ही है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ये भी उत्तराखंड में है। और यहाँ पे दोस्तों जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ भी कहाँ पर है? जो एक दोस्तों सैन्य जो एक्सरसाइज भी होती है यहाँ पर पिथौरागढ़। और एक यहाँ पे हो गया दोस्तों अल्मोड़ा, अल्मोड़ा शहर ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नैनीताल जो दोस्तों पर्यटकों के लिए खास है, नैनीताल ये भी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और हर की पौड़ी या पौड़ी ये दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पौड़ी के अलावा यहाँ पे पास में है हरिद्वार, हरिद्वार भी कहाँ है? तो हरिद्वार भी दोस्तों ये भी उत्तराखंड में है। और यमुनोत्री, यमुनोत्री भी ये भी उत्तराखंड में है। तो ये दोस्तों मुख्य यहाँ के जो ज़िले हैं उत्तराखंड के, याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं नैनीताल जो किस राज्य से संबंधित है। और हर की पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया, पिथौरागढ़ हो गया दोस्तों। ये दोस्तों जो अल्मोड़ा है, बद्रीनाथ है, जो केदारनाथ है, ये दोस्तों यहाँ के क्या है? मुख्य जिले हैं, शहर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों उत्तराखंड का मैप है, यहाँ पर ये हो गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहाँ पे दोस्तों ये जो यहाँ के जो अपन ने डिस्ट्रिक्ट की बात की है वो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2025 असेंबली में शुरू की गई पहलों में से कौन सी पहल वेस्ट यानी कचरे को वेल्थ यानी धन बदलने से संबंधित है? तो ये दोस्तों जो अनराइज पहल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटी डे कब बनाया जाता है? और 2025 में इसका वैश्विक कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन बी बोगाटा, बोगाटो जो दोस्तों जो कोलंबिया की कैपिटल है, यहाँ पर 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटी डे बनाया गया। तो विश्व जो नगर दिवस है वर्ल्ड सिटी डे ये बनाया गया दोस्तों कहाँ पर? जो कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो यहाँ पर ही दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों, बात आई है कोलंबिया की। तो कोलंबिया दोस्तों किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो ये दोस्तों जो दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर स्थित है। कौन? जो कोलंबिया सिटी है। आइए दोस्तों देखते हैं
मैप के द्वारा जो दक्षिण अमेरिका का मैप है उसे देखते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार जो है दक्षिण अमेरिका का मैप है। और दक्षिण अमेरिका में दोस्तों अपन बात करें, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का मैप की अपन बात करें तो इस प्रकार दोस्तों ये मैप हो गया। और यहाँ पे है दोस्तों जो कोलंबिया, कोलंबिया है यहाँ पर है और राजधानी होगी इसकी बोगाटो। और बात करें अपन इसके पास ही है दोस्तों वेनेजुएला, यहाँ पे है वेनेजुएला। और वेनेजुएला की कैपिटल की बात करें तो कराकस होगी। और पास में है यहाँ पे गुयाना और सूरीनाम। और यहाँ पे दोस्तों जो है ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील देश, यहाँ पे हो गया ब्राज़ील देश। और यहाँ पे दोस्तों बॉर्डर पे है चिली, यहाँ पे है चिली। और चिली के बाद यहाँ पे है दोस्तों जो पेरू, पेरू देश, पेरू। ये दोस्तों जो मुख्य देश है यहाँ पे नीचे हो गया यहाँ पे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और यहाँ पे उरुग्वे, उरुग्वे कंट्री। उरुग्वे में दोस्तों अभी जो इच्छा मृत्यु है उसको क्या किया था, जो इसे यूथेनेशिया भी कहते हैं, इसको वैध बनाने वाला पहला जो देश है दक्षिण अमेरिका का वो कौन सा है, वो उरुग्वे है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये है दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका में जो कोलंबिया सिटी है, कोलंबिया देश है उसका मैप। कोलंबिया की राजधानी होगी बोगोटा। आइए देखते हैं, ये पास में यहाँ पे हो गया दोस्तों इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील और वेनेजुएला। यहाँ पे इस साइड है इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल की बात करें तो क्वेटो जो है यहाँ की दोस्तों कैपिटल है। नेक्स्ट है क्लंच जो सनतरज कप 2025 का खिताब किसने जीता है, जिसका आयोजन मिसौरी यूएस में हुआ था। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी जो मैग्नस कार्लसन है, इनके द्वारा दोस्तों क्लंच शतरंज कप 2025 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, ये दोस्तों नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने दोस्तों क्लंच शतरंज कप 2025 जीता है। बात करें भारत की तो डी गुकेश दोस्तों भारत की तरफ से यहाँ पे गए थे और फोर्थ जो स्थान है वो डी गुकेश को यहाँ पे मिला है। बात आई है दोस्तों शतरंज की, तो शतरंज के अंदर दोस्तों जो ग्रैंड मास्टर होते हैं तो 88वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 88वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों दिव्या देशमुख है, ये है 88 ग्रैंड मास्टर। 89वीं ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो दोस्तों रोहित कृष्णा, रोहित कृष्णा है, वो क्या है 89वें ग्रैंड मास्टर है। अभी दोस्तों 90 यानी 90 जो नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये है दोस्तों जो कार्लसन और डी गुकेश। यहाँ पे गुकेश है जो डी गुकेश फोर्थ स्थान पे और कार्लसन जो नॉर्वे के हैं प्रथम स्थान पे रहे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदान देश कौन सा है, तो ये दोस्तों यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंदर भारत का जो योगदानकर्ता जो प्रथम शीर्ष स्थान है वो है यूएसए का। नेक्स्ट यहाँ पे है डिटेल की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी देनदारी और परिसंपत्ति रिपोर्ट के अनुसार यूएसए अमेरिका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में शीर्ष योगदानकर्ता देश है, लगभग 20% इसमें हिस्सा है। ये है दोस्तों मैप ऑफ अमेरिका, ये इधर हो गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे हो गया दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की अपन ने अभी बात की थी। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे कनाडा हो गया और नीचे होगी उत्तरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यहाँ पे है दोस्तों मेक्सिको। और बात करें अपन जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा को जो अलग करने वाला चैनल है वो है 49 डिग्री। और यहाँ पे दोस्तों जो नहर है उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है वो है पनामा नहर, पनामा नहर। आइए देखते हैं नेक्स्ट, एसबीआई फाउंडेशन और ICRISAT
USAT ने स्मार्ट क्रॉप पहल को किन भारतीय राज्यों के किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया है? तो तेलंगाना और कर्नाटक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICRISAT की अपन बात करें तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हाल ही में साहित्य अकादमी ने उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जारी किया। यह उपन्यास मूल रूप से किस देश से संबंधित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी लिथुआनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिथुआनिया की अपन बात करें दोस्तों तो ये लिथुआनिया यहाँ पर दोस्तों जो बाल्टिक सागर है यहाँ से सीमा बनाते हैं। तो बाल्टिक सागर जो बाल्टिक कंट्री की बात करें तो क्वेश्चन बनता है बाल्टिक कंट्री में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो इसके दोस्तों जो ट्रिक है वो बना रखी है ए लाली। तो यहाँ पे दोस्तों एस्टोनिया, फिर लातविया और फिर लिथुआनिया, ये 3 जो कंट्री है ये बाल्टिक कंट्री कहलाती है। ए लाली, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों चलते हैं जो 3 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन पर। पहला क्वेश्चन, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पहली बार किस देश ने जीता? तो ये दोस्तों पहली बार जीता है और बहुत ही शानदार, भाई साहब जो महिला हैं वो भी पुरुषों से कम नहीं हैं। सर्वाधिक जो इंटरेस्टिंग मैच रहा था और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप पहली बार दोस्तों जीता है किसने? भारत देश ने। बहुत ही शानदार मैच हुआ था और आशा करता हूँ आप सभी ने भी देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इंडिया जो है इसने जो साउथ अफ्रीका है इसको हराकर दोस्तों यहाँ पर जो है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीता है। और ये दोस्तों जो मैच हुआ था वो कहाँ हुआ था? जो डीवाई जो पाटिल स्टेडियम है यहाँ पर दोस्तों ये मैच हुआ था मुंबई में। कहाँ पर? जो मुंबई महाराष्ट्र है यहाँ पर ये मैच हुआ था और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये मैच जीत लिया है। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो वो कौन है दोस्तों? शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच। और बात करें अपन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो वो है दोस्तों दीप्ति शर्मा। क्या नाम है? दीप्ति शर्मा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट। और प्लेयर ऑफ द मैच की अपन बात करें तो वो रही थी शेफाली वर्मा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपन, आपको एशिया जो ट्रॉफी हुई थी वो तो आपको याद होगी ही, क्योंकि भारत ने किसको हराया था ये आपको पता भी है। तो दोस्तों एशिया क्रिकेट ट्रॉफी की अपन बात करें या एशिया कप जो है, एशिया कप 2025 की अपन बात करते हैं तो इसमें दोस्तों जो है भाई साहब जो इंडिया टीम है इसने किसको बीट किया था? तो नल्ला पाकिस्तान टीम को दोस्तों यहाँ पे बुरी तरीके से हराया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो होस्ट जो कंट्री है वो यूएई थी, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों यहाँ की होस्ट कंट्री थी। और बात करें अपन यहाँ पे दोस्तों जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो कौन रहे थे? वो थे तिलक शर्मा, तिलक वर्मा यहाँ की क्या थे? मैन ऑफ द मैच थे। और मैन ऑफ द सीरीज की अपन बात करें तो वो थे अभिषेक शर्मा यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। तो ये था दोस्तों जो क्रिकेट से संबंधित अपन ने अन्य फैक्ट देखे हैं। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस टीम को हराकर जीता? साउथ अफ्रीका टीम को हराकर जीता है। कहाँ पर हुआ था फाइनल? तो ये दोस्तों हुआ था भारत के अंदर ही, मुंबई डीवाई पाटिल जो स्टेडियम है वहाँ पर। और मैन ऑफ द मैच जो रही थी वो शेफाली वर्मा रही थी। और मैन ऑफ द जो टूर्नामेंट की बात करें तो वो दीप्ति शर्मा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये था दोस्तों जो महिलाओं का जो क्रिकेट का जो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीत लिया है। और
चौथी बार इस विश्व कप की मेजबानी कर रहा था। फाइनल मैच में दीप्ति शर्मा को सर्वाधिक 22 विकेट लेने और रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है दोस्तों भारत जो महिला टीम है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में दोस्तों जश्न मनाती हुई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 9वां शहर कौन सा है, जिसे पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में घोषित किया गया है? तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का 9वां शहर जो इस नेटवर्क में शामिल हुआ है, लखनऊ पाक कला के क्षेत्र में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। और इससे पहले दोस्तों जो हैदराबाद है इसमें शामिल हुआ था, हैदराबाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यूनेस्को ने लखनऊ को पाक कला फूड मेकिंग श्रेणी में रचनात्मक शहर क्रिएटिव सिटी घोषित किया। भारत का 9वां शहर है जो इस नेटवर्क में शामिल हुआ। लखनऊ पाक कला के क्षेत्र में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है, पहला हैदराबाद। यूनेस्को द्वारा यह घोषणा उज्बेकिस्तान में चल रहे महासम्मेलन 43वें सत्र के दौरान की गई। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इसरो ने देश का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों CMS-03 इसका राइट आंसर हो जाएगा। CMS-03 ये दोस्तों एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह है और इसके वजन की अपन बात करें तो भाई साहब 4410 किलोग्राम दोस्तों इसका वजन रहने वाला है। और LVM 3M जो 5 रॉकेट से दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। किसे? LVM 3M 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सतीश जो धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। यहाँ से दोस्तों इसे लॉन्च किया गया और इसे दोस्तों GSAT 7R भी इसे कहते हैं। GSAT 7R नाम से भी इसे जाना जाता है। CMS-03 तो ये दोस्तों जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा CMS-03। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों जो इसरो का बाहुबली भी इसे नाम दिया गया है, इसरो का बाहुबली। और 4410 किलोग्राम इसका क्या है, वजन है। और LVM 3M5 से लॉन्च हुआ है। और बात करें अपन इसरो का सबसे भारी उपग्रह है CMS-03। इस उपग्रह से नौसेना के जो समुद्र में मजबूती मिलेगी और जहां जो विमानों और पनडुब्बियों के बीच सुरक्षित संचार में करेगा मदद। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मनामा एशियाई युवा खेल जो 2025 एशिया यूथ गेम्स 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें दोस्तों जो भारत के द्वारा पदक जीते गए हैं वो है 48, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत पदक तालिका में दोस्तों यहाँ पर 6 स्थान पे रहा है। और बात करें अपन 6 स्थान पे रहा है भारत। और टोटल यहाँ पे भारत ने जीते हैं 48 पदक है, जिसमें से दोस्तों 13, 18, 17 तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ये दोस्तों यहाँ पे पदक जीते हैं भारत के द्वारा 13, 18, 17। तो मनामा में दोस्तों ये एशिया युवा खेल हुआ है, ध्यान में रखना है। मनामा दोस्तों जो बहरीन है इसकी कैपिटल है बहरीन की कैपिटल है मनामा। आइए देखते हैं बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल 48 पदक जीते। भारत तालिका में 6 स्थान पे रहा और 48 पदकों में 13, 18, 17 ये दोस्तों यहाँ पे पदक जीते गए हैं। ये है दोस्तों मनामा, कैपिटल ऑफ बहरीन। यहाँ पे पास में कतर सिटी है, इधर सऊदी अरब है, ये पर्शियन गल्फ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बात करें अपन रोहन बोपन्ना तो ये दोस्तों टेनिस के प्लेयर थे और इन्होंने अभी दोस्तों संन्यास की
रिटायरमेंट की घोषणा की है। और रोहन जो बोनपा है दोस्तों, इन्होंने 2024 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसमें दोस्तों क्या किया था, पुरुष जो युगल खिताब जीता था। किसने? रोहन बोनपा ने। टेनिस से संबंधित है, ध्यान में रखना है। अभी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला देश का पहला न्यायालय बनने का गौरव प्राप्त किया? तो मद्रास हाईकोर्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने रितु कुमारी केस में यह फैसला सुनाया कि क्रिप्टो करेंसी की संपत्ति प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। जस्टिस डॉक्टर आनंद वेंकटेश ने कहा कि भले ही यह मूर्त मुद्रा यानी टेंजिबल करेंसी न हो, लेकिन यह विश्वास, स्वामित्व और कब्जा योग्य ट्रस्ट, ओनरशिप एंड पोजेशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के 19वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने वाले एलमपर्थी एआर किस राज्य के रहने वाले हैं? तो एलमपर्थी एआर दोस्तों ये बन गए हैं 1990 नंबर के मेंबर, 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर। तो शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं, किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु दोस्तों भारत को सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर देने वाला राज्य है। और 16 वर्षीय दोस्तों एलमपर्थी जो एआर है, ये दोस्तों जो 90 नंबर के क्या बन गए हैं? शतरंज ग्रैंड मास्टर। इनसे पहले 89वें कौन बने थे? अभी दोस्तों अपन ने पीछे बात की है 89वें, 89वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो बने थे रोहित कृष्णा। और 88वें बनी थी कौन? दिव्या देशमुख। ये दोस्तों जो एलमपर्थी एआर है, ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है दोस्तों एआर एलमपर्थी बिकम्स इंडियाज 90 नेक्स्ट टू ग्रैंड मास्टर। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये दोस्तों जो ऑप्शन बी ग्वांगजू दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन हुआ है दक्षिण कोरिया में, ग्वांगजू दक्षिण कोरिया। इसका उद्देश्य दोस्तों सभी के लिए लाभकारी संकल्पों का पेश करना और अमेरिका चीन के बीच चल रहे जो ट्रेड वॉर इसको दोस्तों समाप्त करना क्या है? इसका मेन उद्देश्य है, एम है। और अपेक की स्थापना की अपन बात करें तो अपेक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1989। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नए विधानसभा भवन और अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 2000 को दोस्तों क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। और इसी अवसर पर दोस्तों जो रायपुर में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ के जो नए विधानसभा और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का यहाँ पर क्या किया था? अनावरण किया था छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम को यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है? तो दोस्तों चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे है, तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व जो प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के मेचुका नामक स्थान पर हुआ। इस अभ्यास में हमारी तीनों विंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था आपस में तालमेल, कोऑर्डिनेशन का बेहतर करना था। ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का मैप। और यहाँ पे दोस्तों ये जो रेखा दिख रही है, ये यहाँ पे है दोस्तों जो
ये हो गया यहाँ पे तिब्बती क्षेत्र, यहाँ पे हो गया भूटान, और यहाँ पे है दोस्तों चाइना, और इधर है म्यांमार। भारत और दोस्तों जो चाइना है उसके मध्य दोस्तों जो मैकमोहन लाइन स्थित है, बॉर्डर है जो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है भारत और चाइना के मध्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना कौन सी बन गई है? तो ये दोस्तों जो आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ दुनिया की नंबर वन स्वास्थ्य योजना बन चुकी है। बात करें अपन आयुष्मान भारत योजना की, तो दोस्तों इस योजना को 23 सितंबर, कब, 23 सितंबर 2018 को जो रांची झारखंड से इसे शुरू किया गया था। झारखंड की जो राजधानी है दोस्तों रांची, यहाँ पर दोस्तों इसे 2018 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डिटेल की बात करें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन चुकी है, जिसमें 28 अक्टूबर तक 42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 23 सितंबर 2018 को दोस्तों इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। कहाँ से? रांची झारखंड। और इसके तहत प्रति परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर, डर्टी सिटी कौन सा घोषित किया गया? तो मदुरई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदुरई शहर दोस्तों वेगई नदी के किनारे है। कौन सी नदी? वेगई नदी के किनारे हैं। और ये दोस्तों जो है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे डर्टी सिटी, अस्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मदुरई की अपन बात करें तो मदुरई नगर दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में एक नगर है और इस जिले का मुख्यालय भी है। तो मदुरई दोस्तों एक जिला है तमिलनाडु राज्य का, और यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से दोस्तों एक है मदुरई। और मदुरई दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य आकर्षक है वो है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों यहाँ का फेमस टेम्पल है, और बहुत से दोस्तों यहाँ पर मंदिर होने के कारण इसे दोस्तों मंदिरों का शहर, मदुरई को क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर भी दोस्तों इसे कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मदुरई किस नदी के किनारे है? तो वेगई नदी दोस्तों, वेगई नदी के किनारे स्थित है मदुरई शहर। मंदिरों का शहर इसे कहते हैं। मीनाक्षी मंदिर यहाँ पे स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोरा दही अभयारण्य। ऑप्शन सी, नोरा फतेही नहीं, नोरा दही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो नोरा दही अभयारण्य दोस्तों ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इससे पहले दोस्तों जो कुनो नेशनल पार्क है, जहाँ से नामीबिया से दोस्तों चीते लाए गए थे। और एक और है कुन्नो के अलावा गांधी सागर अभयारण्य, कुन्नो अभयारण्य। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, इससे पहले जो है घर बनाए गए हैं चीतों के लिए। तो पहला घर तो दोस्तों कुन्नो वाला हो गया, कुन्नो अभयारण्य, दूसरा गांधी सागर, और तीसरा ये दोस्तों अभी घोषित किया गया है चीतों का तीसरा घर, कौन सा? नोरा दही अभयारण्य, ऑप्शन सी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। कुन्नो नेशनल पार्क पहला हो गया, दूसरा गांधी सागर, और तीसरा हो गया नोरा दही अभयारण्य। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक और बात, जो नोरा दही दोस्तों जो अभयारण्य है ये नर्मदा घाटी, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी घाटी में स्थित है नोरा दही अभयारण्य। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, सोनम वांगचुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनम वांगचुक दोस्तों लद्दाख को स्वायत्तता प्रदान करने और कृत्रिम ग्लेशियर यानी हिम स्तूप बनाकर स्वच्छ पानी को सुरक्षित करने के लिए जाने जाते हैं। और ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। और जलवायु नेताओं की सूची में दोस्तों इन्हें शामिल किया गया है, सोनम वांगचुक। अभी दोस्तों रिसेंट में चर्चा में रहे थे और इन्हें दोस्तों अभी जो निवारक निरोध प्रिवेंटिंग डिटेंशन जो के तहत दोस्तों इन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और ये दोस्तों जो आर्टिकल से इसका क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम्स में, तो आर्टिकल 22 दोस्तों ये निवारक निरोध के तहत दोस्तों इन्हें जो जलवायु कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का पदभार किसने ग्रहण किया? तो संजय गर्ग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। संजय गर्ग को दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक बनाए गए हैं। और बात करें अपन दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना की, तो 1947 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना दोस्तों 1947 में जो भारतीय मानक संस्था के रूप में इसकी स्थापना होती है। और आगे जाकर दोस्तों जो 1987 में यानी 40 साल के बाद 1987 में दोस्तों इसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से नाम इसको दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में दुनिया का पहला सफ़ेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया? तो ये दोस्तों स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन की राजधानी की बात करें तो मैड्रिड, और जहां विश्व पर्यटन संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? स्पेन के अंदर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिटी का पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा 3 से। नेक्स्ट, विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेगन डे 2025 कब बनाया गया? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शाकाहारी दिवस पे दोस्तों एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब किसी को दुख दिए बिना भोजन प्राप्त हो सकता है तो दोस्तों पशुओं को काटना और मारना ये दोस्तों अनुचित है। तो दोस्तों बिना किसी को दुख दिए पशुओं को मारे बिना भी भोजन बहुत सा पर्याप्त है प्रकृति में। तो विश्व शाकाहारी दिवस पे ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। हमारे लिए दोस्तों जो फल सब्जियां ये दोस्तों 5 नवंबर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 86, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में दोस्तों जो डेनमार्क है, डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, जबकि जो वेनेजुएला इसको 143 यानी अंतिम स्थान पे रहा है वेनेजुएला, और फर्स्ट स्थान पे डेनमार्क। भारत की रैंक इसमें रही है 86। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है, हाल ही में 1 लाख कलाकृतियों वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का आधिकारिक तौर पर दोस्तों शुभारंभ जो हुआ है ये इजिप्ट और या मिस्र के अंदर हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध जनरेशन स्मोकिंग बैन वाला कानून किस देश ने लागू किया? तो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी ने यूक्रेन को कौन सी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी पेट्रियोट प्रणाली का दोस्तों जो निर्माण करता है वो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आइए देखते हैं, हाल ही में बसावन द्वारा रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में $13.6 मिलियन में नीलामी हुई। बसावन किस मुगल शासक के दरबार में एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे
तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चित्रकार जो बसावन और दसवंत है, ये मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। उनकी इस चित्रकला में चट्टानी परिदृश्य और चित्तों का परिवार दिखाया गया था। हालांकि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं और बसावन का संबंध दोस्तों अकबर के काल से है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सौरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो ऑप्शन सी, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है ऑप्शन डी, दोहा कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों जो दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन हुआ है सोशल डेवलपमेंट का दोहा कतर में, और भारत की तरफ से दोस्तों जो इसमें शामिल हुए हैं वो हुए हैं श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया जो है दोस्तों, ये दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय इनके पास है। इसका दोस्तों जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था यहाँ पे कोपनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में सामिया सुलहू हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली? तो तंजानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया की अपन बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों एक अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है और जिसकी राजधानी की बात करें तो तंजानिया की जो राजधानी है वो है दोदोमा। तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा। इस देश में दोस्तों जो माउंट किलिमंजारो है वो दक्षिण अफ्रीका द्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है माउंट किलिमंजारो। और कहाँ पर है? जो तंजानिया है यहाँ पे है दोस्तों माउंट किलिमंजारो, और ये इसी देश में तंजानिया देश में है माउंट किलिमंजारो। और अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी वो भी माउंट किलिमंजारो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है और राजधानी होगी दोदोमा। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य में प्रदान किए? असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भूपेन हजारिका की तो इन्हें दोस्तों ब्रह्मपुत्र का कवि और सुधाकंठ भी कहते हैं। 2019 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2025 में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जा रही है? तो 556 ये दोस्तों 556वीं जयंती अभी गुरु नानक जी की बनाई गई है। इनके जन्म की बात करें तो तलवंडी दोस्तों जो पाकिस्तान के अंदर जो ननकाना साहिब भी इसे कहते हैं, तो तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और कार्तिक जो मास की पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को दोस्तों क्या होता है, इनका गुरु पर्व के रूप में इनका जन्म मनाते हैं, उनकी जयंती बनाते हैं। तो ध्यान में रखना है गुरु नानक देव जी की 2025 में कौन सी जयंती बनाई गई है? तो 556वीं गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है और इनका जन्म हुआ था तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में। कार्तिक मास की पूर्णिमा को क्या होता है, इनकी ये जयंती बनाई जाती है। आइए देखते हैं। उनका जन्म दोस्तों तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ। उन्होंने एक ओंकार, नाम जपना और कीर्ति करना जैसे सिद्धांतों की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट है 6 नवंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA द्वारा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समितियों का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी, अमूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की शीर्ष सहकारी समितियों का दर्जा अमूल जो दोस्तों कहाँ पर है, आनंद गुजरात में है, को प्रदान किया गया है। और
ICA जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलायंस है, इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1895। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स जो है दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल, यहाँ पे दोस्तों इसकी क्या होती है, स्थापना की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, अमूल एक दोस्तों डेयरी संबंधित कंपनी है। और जो इफ़को है दोस्तों, इफ़को जो कि एक क्या है, फर्टिलाइजर कंपनी है, और उसे इस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान अमूल जो एक डेयरी संबंधित कंपनी है, आनंद गुजरात में दोस्तों स्थित है। आईसीए की स्थापना 1895 है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में एशिया में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा और भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों जो हांगकांग यूनिवर्सिटी चाइना है, ये प्रथम स्थान पे, और भारत के अंदर जो प्रथम रहा था वो आईआईटी दिल्ली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली को दोस्तों इसमें 59 जो रैंक वो मिली है, 59 नंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? तो बोत्सवाना, बोत्सवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाएगा, और ये चीते भी मध्य प्रदेश में जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पे क्वारंटाइन किए जाएंगे। इससे पहले भारत नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से चीते ला चुका है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने हाल ही में यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता? तो ऑप्शन सी वर्जीनिया इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उनका जन्म दोस्तों जो है गजाला, क्या नाम है इनका, गजाला हाशमी, गजाला हाशमी। तो इन्होंने दोस्तों अभी क्या जीता है, जो वर्जीनिया है वहाँ पर उपराज्यपाल का चुनाव जीता है, उपराज्यपाल गजाला हाशमी। और इनका जन्म दोस्तों जो हैदराबाद है, हैदराबाद यहाँ पे दोस्तों इनका जन्म होता है। और वह इस प्रांत की दोस्तों उपराज्यपाल बनने वाली पहली मुस्लिम महिला और पहली दक्षिण एशिया महिला है। और यहाँ पर दोस्तों जो बनने वाली क्या है, पहली मुस्लिम महिला और पहली दक्षिण एशियाई महिला है। ये दोस्तों जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, डेमोक्रेटिक पार्टी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो ये दोस्तों दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई के अंदर दोस्तों ये सम्मेलन हुआ है, और 31वां सम्मेलन है। और पहली बार जब इसे भारत के बाहर दोस्तों इसे क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए 12वीं प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो पीकेएल का दोस्तों खिताब जीता है दबंग दिल्ली। 12वां संस्करण था दोस्तों, और फाइनल में जो मैच हुआ है वो त्यागराज स्टेडियम है, यहाँ पे दोस्तों त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में हुआ है, और दबंग दिल्ली ने इसका खिताब जीत लिया है। दबंग दिल्ली ने विजेता रही, और उपविजेता जो है, उपविजेता ये रही थी जो पुणेरी जो पल्टन्स है, ये सेकंड पे रही थी, और विजेता दबंग दिल्ली। नेक्स्ट, ये हो गया दोस्तों 12वां संस्करण हो गया, फाइनल त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में हुआ। दबंग दिल्ली विजेता रही, उपविजेता रही पुणेरी पल्टन। पहली बार प्रो कबड्डी लीग का विजेता जयपुर पिंक पैंथर था। तो पहली बार प्रो कबड्डी लीग का जो विजेता था वो कौन था? जयपुर पिंक पैंथर। स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय नौसेना अपने तीसरे सर्वेक्षण पोत जो सर्वे वेसल है आईएनएस इक्षक का जलावरण कहाँ करेगी? तो कोची इसका राइट आंसर हो जाएगा। इच्छक शब्द का दोस्तों जो अर्थ है वो है मार्गदर्शन, मार्गदर्शक इसका अर्थ है, और गाइड करने वाला, मार्गदर्शक या गाइड करने वाला। तो इसका दोस्तों जो निर्माण हुआ है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कोलकाता है वहाँ पर इसका निर्माण किया गया।
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को दोस्तों ये बनाया जाता है। इसकी अपन थीम की अपन बात करें तो थीम दोस्तों है सुनामी के लिए तैयार रहो, रेडी फॉर रेडी फॉर सुनामी, रेडी फॉर सुनामी दोस्तों इसकी थीम है। आइए देखते हैं, हाल ही में एनपीसीआई और रेजर पे ने किस देश में यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया? तो मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और भारत में यूपीआई जो है यूपीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीआई की फुल फॉर्म से। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों भारत में यूपीआई को लागू करता है, एनपीसीआई का काम है। और मलेशिया में दोस्तों अभी जो रेजर पे और एनपीसीआई ने मलेशिया में यूपीआई भुगतान सेवाओं को विस्तार के लिए सहयोग किया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का सम्मान किसे मिला? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कार्तिक आर्यन हैं जो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे क्या रहे हैं, बेस्ट एक्टर या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। और बेस्ट अपन मूवी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार ये मिला है स्त्री 2 को, स्त्री 2 को। और बात करें अपन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस कौन रही है? तो एक्ट्रेस है दोस्तों कृति सेनन, कृति सेनन है एक्ट्रेस। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड दोस्तों जो मिला है इस वर्ष का वो मिला है मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को, मोहनलाल जी को मिला है कौन सा दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस वर्ष का। और कार्तिक आर्यन हो गए दोस्तों बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कृति सेनन, बेस्ट मूवी की बात करें तो स्त्री 2। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 10वां था दोस्तों ये दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिल गया। और बेस्ट फिल्म जो है वो है स्त्री 2, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गई कृति सेनन। और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये मिला है मलयालम सुपरस्टार मोहन लाल जी को। 7 नवंबर की महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। हाल ही में अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया? तो गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा 2025 का विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो श्री श्री रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है जिसकी शुरुआत मनसुख मंडाविया जी ने की? तो ऑप्शन सी भारतीय जो हॉकी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय हॉकी की स्थापना दोस्तों 7 नवंबर 1925 को होती है। और 2025 में दोस्तों इसको क्या हो गए हैं 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 100 वर्षों के इस स्वर्णिम समय में भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो 8 गोल्ड जीते हैं भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में। तो अभी दोस्तों जो है शताब्दी समारोह की घोषणा की है मनसुख मंडाविया जी ने। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में उपयोग किए जाने वाली नई स्वदेशी तकनीक नेक्स के CAR-19 जो किस भारतीय संस्था और अस्पताल द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो दोस्तों है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ऑप्शन सी। ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जो राष्ट्रपति पोलिविया 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं इनका संबंध किससे है? तो कैमरून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी महाद्वीप का दोस्तों ये देश है और राजधानी है युगांडे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में
शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का दोस्तों पहला देश बन गया है बांग्लादेश, जो कि संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल हुआ है। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में रोलिंग प्लान के जनक कौन माने जाते हैं, जिनकी एक पुस्तक एशियन ड्रामा भी है? तो ये दोस्तों जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुनार मिडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोलिंग प्लान दोस्तों जो आया था वो 1978 से 1980 1978 से 1980 के बीच चली। और इसके जनक दोस्तों जो रोलिंग प्लान के विश्व में जनक है वो गुनार मिडल को माना जाता है। हालांकि भारत में इसे लागू करने वाला जो था वो था कौन? लक्कड़वाला दोस्तों समिति है, इसके द्वारा दोस्तों रोलिंग प्लान लागू भारत में किया जाता है। विश्व में बात करें तो गुनार मिडल। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय गीत को 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो वंदे मातरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसे दोस्तों जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, वंदे मातरम जो लिखा गया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। पहली बार दोस्तों इसे 1896 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर पहली बार गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में इसे मान्यता मिली है। तो ध्यान में रखना है, वंदे मातरम जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रगीत है और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिली। ये हो गया दोस्तों 7 नवंबर 1875 को दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिली। ओके दोस्तों, ये थे आज के जो वीकली करंट अफेयर्स था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 1 से 7 नवंबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे करंट अफेयर्स के उन पर अपन ने चर्चा की है। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और उससे पहले जो आज पीछे का सवाल था वो था दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 के विजेता, जिनकी अपन ने अपने क्लास में बात की थी, मोहनलाल जी मलयालम सुपरस्टार है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। आज का सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। पद ग्रहण करने पर वे भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।